हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 3 है 10th मैथमेटिक्स का। हमने शुरू किया था रियल नंबर, जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे, जो कि डिवाइजर होता था, जिस पे हमारा रिमाइंडर 0 होता था। उस डिवाइजर को हम HCF बोलते थे। हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम और लीमा था। अगर हमारे पास A और B कोई दो इंटीजर्स होते थे हमारे, तो फिर वहाँ पे और दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते थे, Q एंड R, और हमें एक टर्म सेटिस्फाई होती थी A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अगर जो A होता है ये बड़ा होता है B से, ठीक है। इन केस B बड़ा होगा A से, तो फिर हम लिखते B इजिकल टू ए क्यू प्लस आर। सो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन हमने खत्म किया था। क्वेश्चन 2, show that any positive integers any integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. तो शुरू करते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर let a be any positive integer use Euclid's division, lemma or algorithm A is equal to बी क्यू प्लस आर। ठीक है। Here A is some positive integer, B is equal to 6 and R will be 0, maybe 0, 1, 2, 3 or 5. Okay. Put the value of A और B और R की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन को आप ध्यान में रखिए। When R is equal to 0, A is equal to 6q plus 0 is equal to
6. Okay. So when R is equal to 1, A is equal to 6 cube plus 1. R is equal to 2, A is equal to 6 cube plus 2. Similarly, R is equal to 3, R is equal to 4 and R is equal to 5 के लिए क्या आएगा? A is equal to 6 cube plus 3, 6 cube plus 4, 6 cube plus 5. But in question हमें क्वेश्चन में दिया है कि A जो है ये ऑड होना चाहिए. ठीक है, आप बुक का क्वेश्चन अच्छे से देख लें. तो अब इसमें हम देख लेंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, इफ यहाँ रफ साइड में करते हैं हम, A1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ तो A1 ही आएगा. अगर A1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के साथ तो भी A1 आएगा. ठीक है, से फॉर एग्जांपल सॉरी A1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 दैट इज 4, वो A1 ही आएगा. 3 को अगर हम 2 के साथ 2 अगर A1 है, 3 अगर ऑड है, 2 को अगर हम 3 के साथ करेंगे 6, यानी कि 6 हमारा A1 नंबर है. इसी तरह अगर हम ऑड के साथ कोई इवन टर्म मिला दें तो वो क्या बनेगी? वो ऑड बनेगी. अगर A1 के साथ कोई ऑड टर्म बनाएंगे तो ऑड मिलेगा. ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल के साथ 4 + 4 दैट इज 8. इसका मतलब क्या हुआ? अगर A1 के साथ A1 मिलेगा तो A1 ही रहेगा. इसी तरह यहां पे भी आप देख लो, A should be odd, therefore 6q plus 2, 6 क्या है? A1 है. कोई भी Q की वैल्यू कोई भी 3 अगर ऑड हम रखेंगे तो 18 आएगा. 18 क्या है? A1 है. A1 में A1 ऐड करेंगे तो A1 ही आएगा. तो इसीलिए जो भी हमारी A1 टर्म्स की कौन सी बन रही है? हमारी 6q बनेगी, 6q plus 2 बनेगी और 6q plus 4 बनेगी. इनको हमें नहीं लिखना है. ऑड कौन सी वाली बनेगी? 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. सो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ऑड इंटीजर लिख सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? An army contingent of 616 members is to march. Army contingent of 616 members. इनको क्या करना है? इनको मार्च करना है किनके पीछे? 32 members in the parade ground. 32 members आर्मी बैंड के पीछे
इनको मर्ज करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मर्ज इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में हमें मर्ज करवाना है। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे जो इनमें जिनमें ये मर्ज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं। We have two integers 616 and 32. Okay, we have to find out the HCF of 616 and 32. Okay, then use Euclid's division lemma to 616 and 32. 616 is greater than 32, that is 616 is equal to 32 into प्लस आर। तो रफ में करना 616 32 को 10 से करेंगे 320 इंटू 2 640, यानी कि हम इसको 9 से करेंगे तो 10 से करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा। 9 से करके देखते हैं। 9 2 जार 18, 9 3 जार 27 प्लस 1, सॉरी ये 19 से करना है हमें, 9 से नहीं। नाइनटीन से करना है तो ये हमारा आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर ले तो हमारा यहाँ 8 नहीं आएगा, हमारा 608 आएगा। सिंपल 640 आता था जब हम 20 से करते थे, इसको -32 कर दो तो ये 8 306 608 आया इधर। तो यहाँ बचा कितना, सॉरी यहाँ बचा हमें 8, 16 - 8 दैट इज 8, 32 इंटू 19 प्लस 8 हम लिख सकते हैं इस टर्म को। सो यूज r is not equal to 0, use Euclid's division lemma to 32 and 8. 32 is equal to 8 4s are 32 plus 0. So हम लिख सकते हैं r is equal to 0 when divisor is equal to 8, therefore HCF of 616 and 32 is 8. So
The number of columns, maximum number of columns, maximum number of columns in which army can march is 8. Okay, so उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।